नमस्कार मित्रों, सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन इस एपीएस के ऑनलाइन कक्षा में। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर भी साथियों, अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का जो बटन है उसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बिल्कुल जस्ट साइड में एक बेल का आइकन है जिसको प्रेस कर लें ताकि साथियों आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों, मैं थोड़ी सी विशेष जानकारी देना चाहूँगा। मैं किसी एक लेक्चर को ध्यान में रखते हुए इस बात को आपको नहीं बता रहा हूँ। साथियों, आप जिस भी लेक्चर को पढ़ते हैं, जिस भी आप वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखते समय आपको ये फील होता है कि जो हमारी वीडियो है वो बहुत स्लो चल रही है, मैं ऐसे कहूँ साथियों कि आपको ऐसा लगे कि किसी टीचर के द्वारा स्लो पढ़ाया जा रहा है, तो साथियों उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं। हम उस टीचर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए हमें करना क्या होगा साथियों, जब भी हम YouTube पर वीडियो देखते हैं तो वीडियो के कॉर्नर में एक 3 डॉट वाला मार्क होता है, सिंबल। 3 डॉट वाला क्या होता है? सिंबल होता है साथियों। अगर इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद जो आपके पास एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में लगभग मेरे साथियों तीसरे नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा स्पीड का। और सामान्यतः सभी में जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है। अगर आपको लगता है कि किसी टीचर के द्वारा स्लो पढ़ाया जा रहे हैं तो आप इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं साथियों। इसमें ऑप्शन होते हैं 1.5, इससे पहले 1.25, 1.75 और 2। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं साथियों। बिल्कुल इसके ऊपर जो स्पीड होगी 0.75 की, 0.50 की, कुछ इस प्रकार से स्पीडें होती हैं। अगर आपको स्लो करनी है किसी टीचर की स्पीड, आपको लगता है कि कोई टीचर फास्ट पढ़ा रहा है जिससे हमें समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप उस स्पीड वाले ऑप्शन में जाके उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टीचर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं साथियों, आपकी सुविधा अनुसार। समझे आप? अगर साथियों आपको ऐसा लगता है कि किसी टीचर के द्वारा स्लो पढ़ाया जा रहा है तो आप अपने YouTube के जो कॉर्नर में एक 3 सिंबल वाला एक ऑप्शन होता है जिसमें 3 डॉट होते हैं, इस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एक जो विंडो आपके सामने खुलेगी, उस विंडो में तीसरे नंबर का जो ऑप्शन होगा वो मेरे भाइयों स्पीड का होगा। और स्पीड जो सामान्यतः होती है वो नॉर्मल पे होती है। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस स्पीड को हमें और स्लो करना है तो आप इसमें स्लो भी कर सकते हैं। तो साथियों
हम बात करेंगे मुद्रा की उत्पत्ति के संदर्भ में। जैसा कि हमने कल मुद्रा के बारे में पढ़ा था कि मुद्रा क्या है, उसी क्रम को मैं जारी रखते हुए साथियों आज जो चर्चा कर रहा हूं मुद्रा की उत्पत्ति के संदर्भ में करूंगा। मेरे भाइयों गौर दीजिएगा, मुद्रा जो शब्द है इस मुद्रा को मनी कहा जाता है दोस्तों, और मनी का हम सामान्यतः अर्थ धन से लेते हैं। मुद्रा को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? मनी कहा जाता है। मनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा के शब्द से हुई मेरे भाइयों? लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था? और उस शब्द का नाम था मोनेट। कौन सा शब्द था दोस्तों? मोनेटा। क्या समझे आप? मैंने कहा मेरे भाइयों कि जो मुद्रा है उस मुद्रा को हम अंग्रेजी में किसके नाम से? मनी के नाम से जानते हैं। मनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई? लैटिन भाषा के शब्द से हुई। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था? मोनेटा। कौन सा शब्द मेरे दोस्तों? मोनेटा। समझ में आया? साथियों मैं आगे बात करूं कि विश्व में सबसे पहली जो टकसाल किसे कहते हैं भाइयों? जिसमें सिक्के बनाए जाते हैं। सबसे पहली जो टकसाल थी वो कहाँ स्थापित की गई? रोम में। रोम में भी कहाँ की गई थी मेरे भाइयों? एक देवी थी और उस देवी का नाम था मोनेटा। मोनेटा देवी के मंदिर में विश्व की सबसे पहली जो टकसाल स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी? रोम में की गई थी। रोम में कहाँ की गई थी दोस्तों? देवी मोनेटा के मंदिर में, जिसमें क्या बनाए गए? सिक्के बनाए गए। और इन सिक्कों को ये किसके नाम पर? देवी मोनेटा के नाम पर। किसके नाम से जाना गया? मोनेटा के नाम पर जाना गया। और धीरे धीरे सामान्यतः मुद्रा के क्षेत्र में कौन से शब्द का उपयोग किया जाने लगा? मोनेटा का। ये बात आपको समझ में आई? सबसे पहले मैंने बात की थी मुद्रा की। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई? मोनेटा शब्द से हुई। मोनेटा शब्द से ही मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई? हम कह सकते हैं साथियों ये मोनेटा शब्द क्यों लिया गया, इसका कारण क्या था? क्योंकि सबसे पहली जो टकसाल स्थापित की गई थी वो रोम में की गई थी। और रोम में जो टकसाल स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी? देवी मोनेटा के मंदिर में, जिसमें क्या बनाए गए? सिक्के बनाए गए। और इन सिक्कों को ही किसके नाम से जाना गया? मोनेटा के नाम से। धीरे धीरे ये शब्द प्रचलन में आया और किसका एक हम विख्यात कह सकते हैं साथियों, या हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे मोनेटा शब्द क्या हो गया? प्रचलन में आ गया। आगे मैं बात करूं साथियों
ऐसा माना जाता है भाइयों कि विश्व में सबसे पहले चीन के साथ साथ भारत में भी सिक्कों का उत्पादन किया गया। मैं साथियों ऐसे भी कह सकता हूं कि विश्व में सबसे पहले सिक्कों का जो उत्पादन किया गया था वो कहाँ किया गया था दोस्तों? चीन में भी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि चीन के साथ साथ में भारत ने भी सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे। अब इसके हमारे पास मेरे भाइयों प्रमाण भी हैं। इसके हमारे पास क्या है? साक्ष्य भी हैं, प्रमाण भी हैं। प्रमाण क्या है दोस्तों? उत्खनन के दौरान मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए। भारत में उत्खनन के दौरान क्या मेरे भाइयों मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए, जो हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारे देश में भी, कि भारत में भी सिक्कों का चलन ईसा के जन्म से या ईसा पूर्व हो गया था या माना जाता है। समझ में आया भाइयों? विश्व में सबसे पहले जो सिक्के बनाए गए चीन में बनाए गए, लेकिन कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि चीन के साथ साथ में भी भारत में भी सबसे पहले सिक्कों का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था या सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन साथियों इसके हमारे पास प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण है जब उत्खनन किया गया था तो उत्खनन के दौरान मेरे भाइयों मौर्यकालीन सिक्के हमें क्या हुए? जो मौर्य काल में बनाए गए वो सिक्के प्राप्त हुए, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे भारत में भी ईसा के जन्म से पहले ही क्या बनाए जाते थे? सिक्के। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मेरे दोस्तों, वो प्रश्न होगा कि भारत में सबसे पहले जो सिक्का जारी किया गए थे, सिक्के जारी किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे? शेर शाह सूरी द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी द्वारा। कब जारी किए गए थे दोस्तों? 1540 से 1545 के मध्य। भारत में सबसे पहले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किए गए थे। कब किए गए थे दोस्तों? 1540 से 1545 के मध्य। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे मैं बात करूँगा साथियों कि वर्तमान में भारत में कौन कौन से सिक्के जारी किए जाते हैं। वर्तमान में दोस्तों 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का या 10 रुपये के सिक्के क्या किए जाते हैं? जारी।
आगे मैं बात करूं दोस्तों, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 और 2000 के नोट क्या किए जाते हैं, जारी। आगे मैं बात करूं दोस्तों, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इन सिक्कों का वर्तमान में क्या नहीं किया जाता, उत्पादन नहीं किया जाता या सिक्के नहीं बनाए जाते। लेकिन साथियों, ये सिक्के वर्तमान में प्रचलन में हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा मेरे भाइयों, वो प्रश्न होगा विमुद्रीकरण का और विमुद्रीकरण किसके द्वारा किया गया था। विमुद्रीकरण को जानने से पहले मैं बता दूं साथियों, विमुद्रीकरण के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्तमान में प्रचलित जो मुद्रा थी, उस मुद्रा के 500 और 1000 के जो नोट थे, इन नोटों को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया या बंद कर दिया था। तो साथियों, नोट डाल के आप लिख लें, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, कि भारत में विमुद्रीकरण कब किया गया था। तो वो समय था मेरे भाइयों 8 नवंबर 2016 को। किसके द्वारा किया गया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जिसमें कौन कौन से नोटों का 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया था। तो आप सोच रहे होंगे मेरे भाइयों कि विमुद्रीकरण होता क्या है, तो गौर फरमाइएगा साथियों। विमुद्रीकरण का मतलब होगा जब किसी देश की सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रा को प्रतिबंधित करके उसके स्थान पर नई मुद्रा का जारी करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, विमुद्रीकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस विमुद्रीकरण के दौरान
हमारी सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों को प्रतिबंधित करने के बाद जो नोट जारी किए गए थे वो 500 और 2000 रुपये का नोट जारी किया गया। इसको मिटाऊं मैं, इससे पहले आप साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे पढ़ सकें। साथियों समझ में आया यहाँ तक आपको? एक बार फिर से गौर फरमाइएगा। मैंने कहा दोस्तों कि हमारे देश में जो सिक्के जारी किए जाते हैं 1, 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्के क्या किए जाते हैं, वर्तमान में जारी किए जाते हैं या इनका उत्पादन किया जाता है, ऐसे कह सकता हूँ साथियों में। उसके बाद हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है, और साथियों आप जानते होंगे कि हमारे देश की केंद्रीय बैंक कौन सी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा कौन कौन से नोट जारी किए जाते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50, 100, 500 और 2000 मूल्य वर्ग के नोट क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। लेकिन साथियों मैंने ऊपर आपको कहा था कि वर्तमान में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 और 10 रुपये के सिक्के जारी किए जाते हैं। लेकिन साथियों आपको ध्यान ये भी रखना है, अब फिलहाल प्रेजेंट में 1, 2 और 5 रुपये के जो सिक्के हैं इनका उत्पादन क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन आज भी ये प्रचलन में है। ऐसा नहीं है कि इनका उत्पादन बंद कर दिया हो तो इनका अब उपयोग खत्म हो गया। आज भी इनको कानूनी वैधता है। आज भी हम इन सिक्कों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं। आगे मैंने कहा दोस्तों विमुद्रीकरण। जैसा कि हमने पढ़ा कि विमुद्रीकरण कहते किसे हैं दोस्तों, वर्तमान में प्रचलित जो मुद्रा होती है उस मुद्रा को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। साथियों मैं ऐसे कहूँ, वर्तमान में प्रचलित जो मुद्रा है उसकी कानूनी वैधता को समाप्त कर दिया जाए। वर्तमान में जो मुद्रा क्या है प्रचलन में है उसकी कानूनी वैधता को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाते हैं। साथियों आपको इसमें ध्यान ये रखना है, विमुद्रीकरण में जरूरी नहीं होता कि उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी की जाए, लेकिन विमुद्रीकरण का मतलब इतना जरूरी होता है कि विमुद्रीकरण में किसी देश की जो प्रचलित मुद्रा होती है उसको क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित। जैसा कि साथियों 500 और 1000 के नोट प्रतिबंधित किए गए थे तो वो क्या है, विमुद्रीकरण है। लेकिन 500 और 2000 का जो नोट आया जब बंद किए तो 500 और 1000 के किए थे, लेकिन उसके बदले में हमारी सरकार के द्वारा, हमारी आरबीआई के द्वारा कौन से नोट जारी किए गए, 500 और 2000 का नोट जारी किया गया। तो साथियों जो जारी किए गए नोट थे वो विमुद्रीकरण नहीं कहलाएंगे। विमुद्रीकरण में सिर्फ कौन से, उस मुद्रा को क्या रखा जाता है, जिस मुद्रा को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, या मैं ऐसे कहूँ कि जिस मुद्रा की कानूनी वैधता क्या कर दी जाती है, समाप्त। इट इज ओके। विशेषकर ध्यान रखना है आपको कि विमुद्रीकरण कब किया गया था, कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को। किसके द्वारा किया गया था, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को क्या किया गया था, प्रतिबंधित। चलिए अगला जो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा वो प्रश्न होगा वित्तीय
शिक्षा हेतु आरबीआई द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो साथियों क्वेश्चन होगा प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता मिशन कह सकते हैं या कार्यक्रम कह सकते हैं मेरे भाइयों, मिशन प्रारंभ किया। कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगर भाई लोगों हम बात करें इसके उद्देश्य की कि इसका उद्देश्य क्या था या किस उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने या आरबीआई ने प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, तो इसका उद्देश्य था मेरे दोस्तों, जो समाज के कुछ लक्षित वर्ग हैं या मैं कह सकता हूं जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं है, लक्षित वर्गों को केंद्रीय बैंक या सामान्य बैंक की अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था। क्या समझे साथियों आप? हमने कहा कि वित्तीय शिक्षा हेतु आरबीआई के द्वारा कौन सा कदम उठाया गया। तो भाई लोगों हमने देखा कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया था। अगर इसका हमसे उद्देश्य पूछा जाए तो इसका उद्देश्य क्या था, यही हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता मिशन क्यों प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था दोस्तों, समाज के जो लक्षित वर्ग हैं या मैं कह सकता हूँ समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग जो आज भी बैंकों की पहुँच से बाहर हैं, ऐसे व्यक्तियों को बैंकों से जोड़ने के लिए या बैंकों तक पहुंच बनाने के लिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। इन लक्षित वर्गों को केंद्रीय बैंक या फिर सामान्य बैंक, इनकी अवधारणाओं के बारे में क्या था, जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर साथियों आप चाहते हैं कि हमें इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो आरबीआई के द्वारा एक साइट लॉन्च की गई है दोस्तों, http://rbi.org.in। इसको आप लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद दोस्तों हम इस साइट के माध्यम से आरबीआई के बारे में और भी जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आरबीआई का आप पूरा नाम जानते होंगे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए आते हैं, किसी संगठन के लिए, और N जो कि एक व्यवसायिक क्या होती है, साइट होती है, जिसके पीछे क्या लगाया जाता है दोस्तों, N लगाए जाते हैं।
इस साइट को लॉगिन करके आप आरबीआई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी क्या मिलेंगी, आपको वीडियो मिलेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा दोस्तों हमारा, वो होगा दोस्तों मुद्रा का विकास। भाई लोगों ध्यान रखना है आपको, मुद्रा का जो विकास हुआ था वो मुख्यतः 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 3 चरणों में। सबसे पहले वस्तु विनिमय, उसके बाद धातु विनिमय, और उसके बाद दोस्तों मुद्रा विनिमय। मुद्रा का सामान्यतः जो विकास हुआ वो कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। तीन चरणों में कैसे हुआ साथियों? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वस्तु विनिमय हुआ करता था। वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी और वस्तु ही ली जाती थी। लेकिन ये विनिमय मानव के लिए एक जोखिम भरा था, या मैं कह सकता हूँ साथियों कि वस्तु विनिमय जो था इसमें लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। आगे मैं विस्तार से इसके बारे में और पॉइंट आएगा एक, उसमें विस्तार से बताऊंगा, जिसके कारण वस्तु विनिमय जो था दोस्तों मानव के लिए, या हम कह सकते हैं विनिमय के दृष्टि से कैसा था, एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं था, या हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों ये जो माध्यम था विनिमय का वो एक उचित माध्यम नहीं था। उसके बाद दोस्तों वस्तु विनिमय के बाद मुद्रा विनिमय प्रचलन में आई, जिसमें सिक्के बनाए गए और सिक्कों पर मोहर भी जारी की गई थी। लेकिन ये जो था, ये जो धातु विनिमय था दोस्तों, धातु के सिक्के बनाए जाते थे जिन पर विभिन्न शासकों द्वारा अपनी मोहर भी स्थापित की गई थी। लेकिन दोस्तों यह अधिक क्या होता था, खर्चीला। यह अधिक खर्चीली प्रक्रिया होने के कारण विनिमय का एक उचित माध्यम ये भी नहीं था। उसके बाद दोस्तों धातु विनिमय के स्थान पर जो मुद्रा विनिमय थी इसको प्रचलन में लाया गया। दोस्तों मुद्रा विनिमय की बहुत सारी विशेषताएं इनकी अपेक्षा वस्तु विनिमय और मुद्रा धातु जो विनिमय है इनसे कहीं अच्छी थी हमारी कौन सी, मुद्रा विनिमय, जिसमें हम आगे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम मुद्रा विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें हमें पता चलेगा कि मुद्रा विनिमय धातु विनिमय और वस्तु विनिमय से कैसे बेस्ट है। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और भाई लोगों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।